उधर ही विमल विलोचन ही के, मिठी दोष दुख भव रजनी के। सूझ ही रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट तह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कोतिक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों को छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुरचर नामो, जानत संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित को पासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में विषय आसक्ति नहीं है, इसलिए वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अतः कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिस कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजती वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध या करो और या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और कथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन मंजहि, अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिख बको मराला। सुनी आच रज करे जन कोई,
सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जय श्री राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधना तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजान सुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र और न शत्रु है। जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी, कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन संत भाएं, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, पर हित हानि लाभ जिन करे, उजरे हरस विषाद बिसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लख ही सह साखी, पर हित घृत जिन्हें के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जो जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन माखी समान है, अर्थात जिस प्रकार माखी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोगों दूसरों के बिना बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धनी धन धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के।
जो तेज दूसरों के जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगी तनु पर ही जिमि हिम उपल कृषि दलिगर ही बंदऊ फल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोसा। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग कवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु साधु सुजाति कुजाति, देव दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन, सुंदर जीवन मृत्यु माया, ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विषव की न करतार, संत हंस गुण गह ही पये परिहरी बारी विकार। विधाता ने इन जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। असविवेक जब देही विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चुक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि दे ले ही दली दुख दोष विमल जसु देही, खली करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चुक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जंग बचक जेऊ, वेश प्रताप पुजही तेऊ, उघर ही अंत न होई निभाऊ, काल ने में जिमी रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे कालने में रावण और राहु का हाल हुआ। केहू को बेसु साधु सम्मानु, जिमी जंग सज्जाऊं मत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। जय श्री राम। तो भक्तों, ये मेरा एक रामायण का पाठ शुरू किया है मैंने, जिसे मैं प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी आप सभी को सुनाऊंगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आगे भी रोज़ पढ़ने के लिए कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये मेरा पाठ पढ़ना कैसा लगा, मुझे बताइएगा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान।